हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज एंड कॉमिक्स अड्डा में। आज मैं आपके लिए एक बढ़िया टाइम लूप मूवी लेकर आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक बाप टाइम ट्रैवल की मदद से अपनी बेटी को बचाता है। तो चलिए बिना कुछ देरी के आज की ये मजेदार मूवी शुरू करते हैं। पहले सीन में हम देख पाते हैं कि एक फ्लाइट में कोई फ्लाइट अटेंडेंट एक फेमस डॉक्टर का ऑटोग्राफ मांगती है, जिसका नाम किम था। ये देख किम का कोवर्कर योंग सुन उसे ऑटोग्राफ दे देने को बोलता है और साथ में उसे ये भी सलाह देता है कि उनके पास फंड्स की कमी है और ऐसे में किम की फ्री पब्लिसिटी उनके काम में आ सकती है। आधे घंटे बाद जब प्लेन लैंड करता है तो किम पाता है कि उसके बेटी यूनजुंग ने उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। अगले सीन में हम यूनजुंग को सिटी में टहलता देखते हैं। यूनजुंग के दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड फेमस है। वो कहते हैं कि वो झूठ बोल रही है और अपने डैड को उनसे मिलाने के लिए डर रही है, क्योंकि ऐसा करने से उसका भांडा फूट सकता है। ये सारी बातें सुनकर यूनजुंग का दिल टूट जाता है कि इतने में उसके डैड उसे कॉल करते हैं, जिसे वो इग्नोर कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर यंग सुन किम से नाराज था कि वो अपनी फेम का फायदा क्यों नहीं उठाता। किम ने यूनाइटेड नेशन से मिली फर्स्ट क्लास टिकट्स को वापस करके इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करने का प्रेफर किया, और तो और वो वीआईपी गेट का इस्तेमाल भी नहीं करता था। अगले सीन में ये दोनों जब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं तो वहाँ किसी पैसेंजर के बच्चे को अर्जेंट मेडिकल हेल्प की जरूरत थी। किम ने यहाँ भी देर ना करते हुए उस बच्चे को बचा लिया। इकट्ठा होती भीड़ को इग्नोर करते हुए किम एयरपोर्ट से बाहर आकर अपनी बेटी को कॉल करने लगता है। किम को परेशान होता देख योंग सुन उसे चॉकलेट्स देता है और उसे बेस्ट ऑफ लक भी बोल देता है। किम इस बात को प्रोसेस कर ही रहा होता है कि एयरपोर्ट के बाहर मीडिया उसका इंतजार कर रही थी, जिसे यंग सुन ने किम को बिना बताए वहाँ पर बुला लिया था। ये रिपोर्टर सब किम की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसका इंटरव्यू भी लेते हैं। ये लाइव टेलीकास्ट उस आर्केड शॉप में भी चलता है जहां किम की बेटी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। ये देख यूनजुंग के दोस्तों को अब उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। उनके रिएक्शंस देख यून को भी अपने डैड पर प्राउड फील होता है कि तभी किम सबको बताता है कि यूनजंग के बीमार पड़ने की वजह से ही वो आज यूनाइटेड नेशंस के कामों में हाथ बटा रहा है। उसे उसी वक्त रोकते हुए यंग सुन यून पर एक हल्का सा जोक मारता है, जिसे सुनकर यूनजुंग का मूड खराब हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद किम की बेटी उसे एक टेक्स्ट करती है और कहती है कि अगली बार किम को टाइम पर आना होगा, वरना वो उससे बात नहीं करेगी। किम अब यून को ढेर सारे गिफ्ट्स प्रॉमिस करके एयरपोर्ट से निकलता है। अगले सीन में हम किम की कार को एक टोल बूथ पर देखते हैं, जहाँ उसे थोड़ी देर हो जाती है। पर जब किम जैसे तैसे वहाँ से निकलता है तो रास्ते में उसे कार एक्सीडेंट दिखाई देता है। वो कार एक टैक्सी थी। किम अब कार के पैसेंजर्स को एक एक करके बाहर निकालता है, जिसमें एक औरत भी शामिल थी जो मारी गई। उस टैक्सी का ड्राइवर क्रिटिकल कंडीशन में था। किम अब यून को फोन करने की कोशिश करता है, ये बताने के लिए कि उसे आने में देर लगेगी, पर फोन कोई आदमी उठाता है जो कहता है कि यून का एक्सीडेंट हो गया है। किम जब कार के सामने जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कार ने जिसको उड़ाया है वो दरअसल उसकी बेटी किम है। इसके इमीडिएटली बाद किम वापिस से फ्लाइट में जागता है, जहां वो फ्लाइट अटेंडेंट उसका ऑटोग्राफ फिर से मांगती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि किम एक टाइम लूप में फंस चुका है। किम उस लड़की को ऑटोग्राफ दे देता है, पर उसे ये सब बिल्कुल अजीब लग रहा था। यंग सुन भी ठीक वही बातें दोहराता है। रास्ते में वो एक मेडिकल इमरजेंसी भी प्रिडिक्ट करता है, जो सच साबित होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब बिल्कुल पहली बार की तरह घटती है, पर किम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं कह पाता। अगले सीन में हम किम को देखते हैं जो यून से मिलने के लिए लोकेशन बदलने की कोशिश करता है, पर यून इसके लिए राजी नहीं होती और उसे पहले वाले लोकेशन पर ही मिलने को बोलती है। वो अब जल्दी से वहाँ से निकलता है। टोल बूथ पर अपना चेंज भी कलेक्ट नहीं करता और जल्द से जल्द यून के पास पहुँचने का ट्राई करता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पर वहाँ पहुँच नहीं पाता और यूनजंग मारी जाती है। किम ये देखकर अपने घुटनों पर गिर जाता है, जिसके तुरंत बाद एक नया टाइम लूप शुरू हो जाता है। इस वाले लूप में किम बिल्कुल भी देरी करने के मूड में नहीं था। वो जल्दी से वहाँ से निकलता है, यहाँ तक कि वो रास्ते में एक बच्चे की कैंडी भी ले लेता है। इस बार वो वीआईपी गेट से बाहर निकलता है ताकि वो जल्दी से अपने कार तक पहुँच सके। इसी बीच वो अपनी बेटी को टेक्स्ट भी कर देता है कि उन्हें उनकी मीटिंग कैंसिल करनी होगी। ये सुनकर यूनजंग किम को कॉल करके डांटने लगती है। वो उसे ये भी कहती है कि वो वहीं रुकेगी जब तक वो उससे मिलने नहीं आता। ये सब सुनने के बाद किम स्पीड लिमिट की परवाह ना करते हुए अपनी बेटी को बचाने निकल पड़ता है। इस बार तो वो टोल बूथ पर भी नहीं रुकता। जल्दी जल्दी में किम रॉन्ग साइड ड्राइव करने लगता है और ट्रैफिक में अटक जाता है।
आखिरकार जब किम एक्सीडेंट साइट पर पहुंचता है तो पाता है कि उसने देर कर दी। अब लूप फिर से स्टार्ट होता है। इस लूप में किम पागलों की तरह ड्राइव करने लगता है। इस बार वो ट्रैफिक को भी अवॉइड कर लेता है, पर सीधा एक ट्रैश कैन में घुस जाता है, जिससे उसे उस एक्सीडेंट वाली साइड तक पैदल जाना पड़ता है और इस बार भी उसे देर हो जाती है। अगले लूप में किम समझ जाता है कि इस एक्सीडेंट को तो रोका नहीं जा सकता, इसलिए वो कैब ड्राइवर का फोन लेकर उसका नंबर याद कर लेता है। अगले लूप में उसे कॉल करके उसे एक्सीडेंट के बारे में बताता है, पर वो आदमी बिना कुछ बोले फोन काट देता है। इस लूप में किम फुल स्पीड से एयरपोर्ट से निकलता है और कच्ची सड़कों से होते हुए उस एक्सीडेंट वाले साइट पर 2 मिनट पहले पहुंच जाता है और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है। अपनी बेटी के बॉडी के सामने गिरकर किम बहुत रोता है कि तभी एक आदमी किम को उठाकर उसे बताता है कि वो ये लूप बार बार जी रहा है। इस आदमी का नाम ली था, जो उन पैरामेडिक्स में से एक था जिससे किम ने बात की थी। दरअसल इस एक्सीडेंट में जो पैसेंजर मरी थी वो ली की वाइफ मी थी। इससे पहले कि ली अपनी वाइफ के एक्सीडेंट को प्रोसेस कर पाता, लूप फिर से रीसेट हो जाता है। ली ने 2 अलग अलग लूप्स में अपनी वाइफ को बचाने की नाकाम कोशिश भी की। उसने फोन करके मी को एक्सीडेंट के बारे में भी बताने की कोशिश की, यहाँ तक कि ली ने मी के दोस्तों से भी पूछकर देख लिया, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि ली ने एक चीज जरूर नोटिस की, हर लूप में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जिसकी पोजीशन और कंडीशन हर बार अलग थी, और वो था किम। अगले लूप में दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर इस लूप को ब्रेक करेंगे। किम और ली अब एक सुनसान सड़क पर मिलते हैं और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि एक्सीडेंट को तो रोक पाना नामुमकिन है, इसलिए उन्हें यून और मी को एक्सीडेंट साइट तक पहुंचने से रोकना होगा। अब इस वाले लूप में किम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मदद से अपनी बेटी को पुरानी लोकेशन की जगह सेंट्रल पार्क आने को बोलता है। यह सुनकर यून के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, जिससे यून को बहुत बुरा लगता है। कॉन्फ्रेंस के बाद किम ली की वाइफ मी को कॉल करता है, क्योंकि ली और मी के बीच झगड़ा चल रहा था। किम अब मी को पूरा मामला समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात बीच में ही काट देती है। इस लूप में भी वही होता है जो इससे पहले के लूप्स में हुआ था। अगले लूप में किम और ली अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की सोचते हैं। इस बार किम प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ उनके मिलने की लोकेशन बदलता है, बल्कि वो यून को ये भी जताता है कि वो उससे प्यार करता है और इस बार वो लेट नहीं होगा। यहाँ दूसरी तरफ ली की वाइफ मी अब भी उसका फोन नहीं उठा रही थी, जिससे वो अब डिसाइड करता है कि उन्हें उस टैक्सी को ही रोकना चाहिए। ली अब खुद को इंजूर करके पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां रिपोर्ट लिखवाता है कि उसे एक टैक्सी ने उड़ा दिया, जिसकी वजह से पुलिस एक हिट और रन केस रजिस्टर करके उस टैक्सी को रोकने और ड्राइवर को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे देती है। अब ली पुलिस को उनका काम करने देता है और इसी बीच वो अपनी वाइफ के साथ हुए झगड़े को भी याद करता है। मी ली से एक बच्चा चाहती थी जो उसके लिए रेडी नहीं था। ली ने मी को 2 साल वेट करने को बोला था, जिस वजह से इन दोनों में कहासुनी हो गई थी। अगले सीन में हम पुलिस वालों को एक्सीडेंट साइट पर देखते हैं, पर वहां पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इससे किम और ली को लगता है कि वो कामयाब हो गए। किम अब ली को कॉन्ग्रेचुलेट करके उसे बाद में मिलने को बोलता है और अपनी बेटी को कॉल लगाता है। इसी बीच पुलिस भी उस रेड टैक्सी को ढूंढ लेती है, पर वो पुलिस के हाथ नहीं लगती। अब पुलिस और उस टैक्सी के बीच एक चेस शुरू होती है, जिसकी खबर ली को रेडियो पर मिलती है। किम यून से सेंट्रल पार्क में मिलने वाला था। चेस की खबर सुनकर ली भी पार्क की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पार्क में किम अपनी बेटी को ढूंढने लगता है कि तभी उसे उसी टैक्सी ड्राइवर का कॉल आता है। वो किम से कहता है कि उसे पता है कि उसने उनकी लोकेशन चेंज की है और इसे कुछ भी नहीं बदलने वाला। इसके बाद किम पागलों की तरह पूरा पार्क छान मारता है और आखिरकार अपनी बेटी को स्पॉट कर लेता है। वो टैक्सी यून को उड़ाने ही वाली थी कि किम यून और उस टैक्सी के बीच में आ जाता है और मारा जाता है, जिससे टाइम लूप फिर से रीसेट हो जाता है। इस लूप में किम को ली का कॉल आता है, जो उसे बता रहा था कि वो पार्क वाली कार क्रैश साइट पर गया था। वहाँ उसे उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में ये पता चला कि वो जानबूझकर मी और यून को मार रहा है, पर क्यों? ली से किम को ये भी पता चलता है कि ये टाइम लूप उस टैक्सी ड्राइवर के लिए भी रिपीट हो रहा है और 3 साल पहले कुछ ऐसा घटा था जिसकी वजह से वो टैक्सी ड्राइवर ली और किम से बदला लेना चाह रहा है। अपनी पावर का यूज करके किम हॉस्पिटल के डेटाबेसेस चेक करने लगता है। वही ली सनी दियोल की तरह एक ईट पुलिस वाले के सर में मार देता है और पुलिस स्टेशन के डेटाबेसेस चेक करने लगता है। यहाँ किम को पता चलता है कि अब से 3 साल पहले यूनजुंग बहुत बीमार थी और उसको एक हार्ट ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत थी।
किम ने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी के लिए एक डोनर ढूंढ निकाला था। दोनों बाप बेटी इससे काफी खुश थे, लेकिन डोनर बच्चे का बाप अपने मरे हुए बच्चे का हार्ट देने से मना कर रहा था। ली इसी दौरान एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। एक रात ली के हाथों एक एक्सीडेंट हो जाता है। ली उस कार के पैसेंजर को एम्बुलेंस में लेटाकर हॉस्पिटल ले आता है, जहां यून जुंग की हार्ट सर्जरी होने वाली थी। यहाँ दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में पुलिस आकर ली को अरेस्ट कर लेती है, पर ली पुलिस डेटाबेस में 3 साल पहले हुए क्रैश विक्टिम्स के नाम पता कर लेता है। आदमी का नाम था कैंग सिक। यह वही आदमी था जो टैक्सी भी चला रहा था, यानी कि कैंग सिक ही वो शख्स है जो किम और ली से बदला लेना चाह रहा था। कैंग सिक भी हर टाइम लूप में रोज जागता और किम को टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखता। कैंग ये देखकर समझ जाता है कि किम कोरिया आ चुका है और यहाँ से वो अपना प्लान हर लूप में अंजाम देगा। जैसे ही किम को कैंग सिक के बारे में पता चलता है, वो सीधा उसके अपार्टमेंट पहुंचता है और उसे खाली पाता है, पर उसे वहां 3 साल पहले का हॉस्पिटल पेपर वर्क मिलता है और साथ ही कैंग सिक के बेटे के फोटोज भी मिलते हैं, जिसका नाम था हारू। अब अगले सीन में किम ली को बाकी की कहानी बताता है। जिस रात ली के हाथों वो एक्सीडेंट हुआ था, उस रात उसे हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते देर हो गई और हारू मारा गया। एक्सीडेंट की वजह से कैंग सिक बेहोशी की हालत में था। अपनी बेटी को बचाने के लिए किम कैंग का धोखे से अंगूठा ले लेता है, जिसका कंसेंट फॉर्म पर होना जरूरी था। इस अंगूठे से किम को हारू के हार्ट को ट्रांसप्लांट करके यून को देने की परमिशन मिल गई। ये सुनकर ली किम को एक पंच मारता है। अब दोनों वहीं रुककर लूप खत्म होने का वेट करते हैं। इस वाले लूप में ली सीधा कैंग सिक के पास पहुंच जाता है और उसे मी को बख्श देने को बोलता है, क्योंकि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं। पर तब तक कैंग बेहोश हो चुका था। किम भी अब इस वाले लूप में ज्यादा कुछ नहीं करता। वो बस एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में यून के वीडियोस देखने लगता है और खुद को कोसने लगता है कि कैसे उसकी वजह से उसकी बेटी पर ऐसी मुसीबत खड़ी हुई। एक और लूप में हम ली को देखते हैं, जो डेस्परेटली अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था। किम भी अब सारी उम्मीद खो चुका था। अब ये दोनों वापस फिर से मिलते हैं और कोई सोल्यूशन निकालने की सोचते हैं। किम कैंग को बचाकर उससे माफी मांगना चाह रहा था और ली उसे मार देना, पर ली को पहले अपनी वाइफ को ढूंढना होगा। अब ली अपने घर जाकर क्लूज ढूंढने का डिसाइड करता है। वो हार मानने ही वाला था कि वो कैलेंडर पर कुछ देखता है। वो देखता है कि कुछ महीनों से मी अपने पीरियड्स मिस कर चुकी है। थोड़ा सोचने पर ली को रियलाइज होता है कि मी दरअसल प्रेग्नेंट है और उसने ये बात ली को नहीं बताई, क्योंकि ली इस वक्त बच्चे के लिए रेडी नहीं था। अब ली को समझ आता है कि मी डॉक्टर के पास गई होगी अपना चेकअप करवाने, तो वो सोनोग्राम फैसिलिटीज में कॉल करके मी का पता लगा लेता है। यहाँ दूसरी तरफ किम एक्सीडेंट साइट पर पहुंचकर कैंग की बॉडी को अपनी कार में डाल देता है और उसे हॉस्पिटल लाकर उसे माफी मांगता है। शुरू में किम को ये टाइम लूप उसकी बेटी को बचाने का एक मौका लगा, पर दरअसल ये टाइम लूप एक श्राप था, जहाँ उसे हर रोज अपनी बेटी को मरता हुआ देखना होगा। वो कैंग से कहता है कि वो बहुत मजबूर था और उसकी बेटी के पास टाइम बहुत कम। वो कहता है कि ऐसी सिचुएशन में दुनिया का कोई भी बाप यही करता। कैंग यून को मारने से पहले बहुत बार हिचकिचाया था, पर हारू के बारे में सोचते ही उसके अंदर की बदले की भावना जाग जाती। कैंग अब कहता है कि वो ये हर बार करेगा और हर रोज करेगा। ये सुनकर किम कैंग से कहता है कि उसकी बेटी की जगह वो उसे मार दे, पर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कैंग अब मर रहा था और बोल नहीं सकता। इतने में ली किम को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने उसकी वाइफ को ढूंढ लिया है। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि ये वाला टाइम लूप पिछले टाइम लूप से काफी ज्यादा लंबा है। तभी वहाँ पर पुलिस आकर किम को अरेस्ट कर लेती है और तब किम को समझ में आ जाता है कि हर टाइम लूप कैंग के मरने के बाद ही शुरू हो रहा है। इतने में कैंग भी मर जाता है और ये लूप फिर से शुरू होता है। इस नए वाले लूप में ली जल्दी से क्लिनिक पहुंचकर मी से मिलने की कोशिश करता है। वहाँ उसे पता चलता है कि मी दरअसल वहाँ अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने गई थी। ये सुन ली सोचता है कि वो कितनी दुखी रही होगी, जो उसे ये सब अकेले ही करना पड़ रहा है। ली अब किम को फोन करके उसे मी के बारे में सब कुछ बता देता है। साथ में वो ये भी कहता है कि उसे कैंग को मारना होगा। किम उसे ऐसा ना करने को बोलता है, पर ली बीच में ही फोन काट देता है। अब किम कैंग का नंबर याद करके उसे कॉल करता है ताकि वो उसे वार्न कर सके। इससे पहले कि कैंग रिएक्ट कर पाता, ली कैंग के शोल्डर में छुरा मार देता है। इसके बाद इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें ली उसे मी के प्रेग्नेंट होने की बात बताता है, पर यह सुनकर कैंग को कुछ महसूस नहीं होता। वो कहता है कि एक्सीडेंट की रात ली ने अपनी गाड़ी क्रैश करके क्रैश वाली साइड से भाग गया और बहुत देर बाद लौटा, जिसकी वजह से कैंग का बेटा मर गया। अगर वो
उसे उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाता तो शायद हारू आज जिंदा होता। काफी देर तक लड़ाई होने के बाद कैंग बड़ी मुश्किल से ली से अपना पीछा छुड़ा लेता है। अब कैंग स्पीड बढ़ाकर यून को उड़ाने ही वाला था कि तभी किम बीच में अपनी गाड़ी लाकर यून को बचा लेता है। किम उसे एक सेफ जगह छोड़कर कैंग को बचाने की कोशिश में लग जाता है। ये देख कैंग थोड़ा चौंक जाता है कि किम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। इस पर किम उसे बताता है कि दरअसल हर लूप कैंग के मरने के साथ नहीं बल्कि हारू के मरने के साथ रिस्टार्ट हो रही है। ये सुनकर कैंग कहता है कि हारू तो कब का मर चुका है। तब किम उसे बताता है कि हारू अब भी जिंदा है, लेकिन यून जंग के अंदर, उसके दिल के रूप में। दरअसल ये टाइम लूप किम के लिए था ही नहीं, ये टाइम लूप था कैंग के लिए। हारू की स्पिरिट ने अपने डैड को बचाने के लिए इस लूप को जन्म दिया और जब तक हम कैंग को नहीं बचा लेते ये लूप चलता ही रहेगा। इतने में ली भी अपनी एम्बुलेंस लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो किम और कैंग को उड़ाने ही वाला था कि किम कैंग को कार से बाहर निकाल लेता है और ली पेवमेंट में क्रैश कर जाता है। इतना होने के बाद भी ली हार नहीं मानता। ली कैंग सिक को मारने के इरादे से उसकी ओर बढ़ता है, पर इतने में किम बीच में आ जाता है और गलती से ली किम को छुरा मार देता है। मरते मरते भी किम ली को समझाता है कि लूप के एंड होने के लिए कैंग का बचना बहुत जरूरी है। यहाँ दूसरी तरफ कैंग यून को देखता है। यून को करीब से देखने के बाद कैंग का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो उसमें अपने बेटे हारू को देखता है। कैंग अब यून को हक करता है। तभी वहाँ पड़ी कार में ब्लास्ट हो जाता है। कैंग तुरंत पलटकर यून को गले लगाकर ब्लास्ट से बचाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। इससे लूप फिर से स्टार्ट होता है और इस बार तीनों को पता था कि उन्हें क्या करना है। ली सीधा क्लिनिक जाकर उसकी वाइफ से मिलता है। वो मी से माफी मांगकर उसे अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाने को बोलता है क्योंकि वो अब एक बच्चे के लिए रेडी था। मी को इतने में ही एक अनजान नंबर से एक सॉरी मैसेज आता है। मी ली को बताती है कि उन्हें लड़की होने वाली है, जिस पर ली उसका नाम हारू रखने का डिसाइड करता है। कैंग सिक भी अब यून जंग से मिलता है और उसे हारू की फोटो दिखाता है। यून जंग अब कैंग से पूछती है कि उसका पसंदीदा खाना क्या है, जिसके जवाब में वो कहता है कि चॉकलेट्स। ये सुनकर यून हंसने लगती है और कहती है कि पहले उसे चॉकलेट्स पसंद नहीं थे, लेकिन हार्ट सर्जरी के बाद से उसे चॉकलेट्स अच्छे लगने लगे हैं। कैंग को भी इतने में एक टेक्स्ट आता है जो कहता है थैंक यू। यहाँ एयरपोर्ट पर किम यून सॉन्ग को वो सब कुछ बताता है जो उसने कैंग के साथ किया, पर इससे योंग सुन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है तो किम पूरी दुनिया के सामने अपने किए पर पछतावा जाहिर करता है और इसी के साथ ये टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।